गुड़ बना लो और घर ले आओ, गुड़ खाएंगे, लेकिन जो खोई में शेष रह गया उसे कौन खाएगा? या वो तुम्हारे काम का क्यों नहीं है जब वो पेड़ को हरा रख सकता है? स्पाइजेरिक बनाते समय हम 3 तत्वों की चर्चा करते हैं खास तौर पे। किसी भी पेड़ के अंदर पाए तो बहुत सारे जाते हैं, लेकिन 4 तत्व खास होते हैं। नंबर 1 सल्फर, नंबर 2 साल्ट, नंबर 3 मरकरी और नंबर 4 कार्बन पार्ट। कार्बन पार्ट को खा नहीं सकते हम लोग। हमारे जो बुजुर्ग जिन्होंने रस निकाल के पीने की बात कही थी, खोई फेंक दी थी, वो उन्होंने इसलिए फेंक दी थी क्योंकि उस खोई के अंदर 2 पार्ट थे, एक तो नमक पार्ट था और एक पार्ट कार्बन पार्ट था। कार्बन पार्ट खाने के काम का नहीं था, इसलिए बुजुर्गों ने खोई फेंकवा दी थी। पर जाने जाने खोई फेंकने के साथ उन्होंने नमक भी फेंकवा दिया था, जबकि सोडियम हमारे शरीर की महत्वपूर्ण जरूरत है, उसके बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। नमक बहुत जरूरी है, नमक भी, लेकिन लिमिट से ज़्यादा नहीं। वो लिमिट में हर चीज। अति किसी भी चीज की नहीं। अति आहार विषम वाली। अति तो विषम है, विषम अति होगी, अगर ज़्यादा अति होगी तो वो तो पानी भी विष बन जाता है। अति अगर पानी भी पी लोगे वो भी विष बन जाता है। तो हमारे बुजुर्गों ने वो खोई जो फेंक दी, उस खोई के अंदर से जो फेंका गया था उसमें था साल्ट पार्ट और उसके अंदर था कार्बन पार्ट। कार्बन पार्ट हमारे काम का नहीं है। हमें बूढ़ा बनाने में जो रोल है, मालूम आपको कौन सी चीज़ है जो हमें बूढ़ा बनाती है? कार्बन पार्ट। अगर आपको अपने आप को एंटी एजिंग रखना है तो आपको कार्बन पार्ट को कम करना पड़ेगा। 100 साल और 125 साल तक जीने वाले लोग भी देखे जाते हैं। हंजा वैली उदाहरण है, हंजा वैली में कोई उसे पानी से जोड़ रहा है कि वो पानी अच्छा पी रहे इसलिए वो 100 साल तक जिंदा है। कोई उसे प्रदूषण से जोड़ रहा है, कोई कार्बन से जोड़ रहा है। और मैं कहता हूँ स्पाइजेरिक के आधार पर अगर चर्चा करें तो वहाँ कार्बन पार्ट की मात्रा कम है, इसीलिए वो लोग लंबी आयु जीते। कार्बन लंबा आयु जीना है तो कार्बन को कम करना पड़ेगा। कार्बन हमारे काम का नहीं है। अब हम कैसे कार्बन निकालें? हमें तो हर पार्ट का, हमें हर पेड़ का स्पाइजेरिक बनाना। अब सपोज दैट पुदीने की बात कर रहे हो, पुदीने का स्पाइजेरिक बनाना हमें, तो पुदीने का स्पाइजेरिक आपने कहीं अपना वो अभी आपके एरिया में वो है ना प्लांट निकालने वाले, मेंथोल निकालने वाले। तो मेंथोल जब निकालते तो उसमें से बचा हुआ जो कबाड़ होता है उसको जलाने के काम में लगा देते हैं, भाई भट्टी में काम में ले आते हैं जलाने। तो वो जो जलाते हैं उसमें वो कार्बन जलाते, कार्बन ही जलता है, कोयला जलता है, याद रखनी ये बात। कार्बन ही जलता है, नमक नहीं जलता। नमक में आग नहीं लगा सकते आप, पारे में आग नहीं लगा सकते आप, गंधक में आग नहीं लगा सकते आप।